एंड नाउ वाचिंग प्रोग्रामर्स हो। आज हम लोग जिस सेक्शन को देखेंगे उसमें देखेंगे कि व्हाट इज अजैक्स एंड अजैक्स क्या होता है। तो ये पहला वीडियो मैं बना रहा हूँ जिसमें दिखाऊंगा कि अजैक्स होता क्या है, और अगले वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अजैक्स का जो फुल फॉर्म है वो है असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। ठीक है, क्वेश्चन बनता है यहाँ पर जावास्क्रिप्ट समझ में आ रहा है, एक्सएमएल भी समझ में आ रहा है, ये असिंक्रोनस क्या है। तो उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सिंक्रोनस और असिंक्रोनस दो तरीके के कम्युनिकेशन होते हैं। ठीक है, ये समझना पड़ेगा। सिंक्रोनस कम्युनिकेशन मतलब होता है जिसमें सर्वर के पास रिक्वेस्ट आती है सीक्वेंस में, पहली रिक्वेस्ट आएगी, पहले सॉल्व होगी, वो कंप्लीट हो जब तक नहीं होगी तब तक दूसरे का नंबर नहीं आने वाला है, यानी दूसरे को इंटरटेन नहीं किया जाएगा। दूसरा जब कंप्लीट हो जाएगा तीसरा उसका वेट करेगा, जब तक उसका रिजल्ट नहीं आ जाएगा तब तक तीसरा वेट करेगा। इसका मतलब क्यू में एग्जीक्यूशन होगा। दिस इज कॉल्ड सिक्वेंशियल सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। बट असिंक्रोनस में क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वेस्ट आती है, उस रिक्वेस्ट का कुछ पार्ट एग्जीक्यूट किया जाता है, जब तक वो अपनी प्रोसेसिंग फेज में जाती है तब तक दूसरी रिक्वेस्ट को क्या किया जाता है, हैंडल कर लिया जाता है। इसे बोलते हैं असिंक्रोनस मोड। अब आप समझ सकते हैं कि अगर असिंक्रोनस मोड में हमारा कम्युनिकेशन होगा तो हमारा सर्वर जो होगा वो फास्ट होगा, बिकॉज अगर हम सर्वर का वेट करेंगे तो दूसरी प्रोसेस का वेटिंग जो है पीरियड काफ़ी लंबा हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम समझें कि गूगल है, गूगल पे अगर हमारी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं और सिक्वेंशियल फॉर्म में रिक्वेस्ट को हैंडल करता है सिंक्रोनस फॉर्म में, तो अगर मेरी रिक्वेस्ट 1000वें नंबर की है तो यानी कि 999 रिक्वेस्ट जब तक सॉल्व नहीं हो जाएंगे तब तक मेरी रिक्वेस्ट को क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, यानी मुझे रिजल्ट आने में 999 रिक्वेस्ट का वेट करना पड़ेगा। बट असिंक्रोनस का फायदा ये है कि पहली रिक्वेस्ट आई, जब तक वो अपने प्रोसेसिंग फेज में है तब तक दूसरे पे चले जाएंगे। ठीक है, आई थिंक ये बात समझ में आ रही होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अजैक्स का। ठीक है, तो जरा समझते हैं असिंक्रोनस यहाँ पर क्या है। फुल फॉर्म देख सकते हैं, असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। एक्सएमएल इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सबसे पहले तो ये जानना है कि अजैक्स इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक टेक्निक है, एक कम्बिनेशन है जिसके अंदर हम ब्राउजर के इनबिल्ड प्रॉपर्टी जिसका नाम है एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट सबसे मेन पार्ट यही है जिसके साथ हम डॉम को और एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट को कंबाइन करके क्या करते हैं, कंटेंट पे काम करते हैं। अब एक्चुअली में होता क्या था, नॉर्मली हमें अजैक्स की जरूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि अजैक्स हमें क्या करता है, जब हम किसी वेब पेज का किसी पर्टिकुलर पार्ट को चेंज करते हैं, जैसे सपोज करते हैं ये हमारा पूरा वेब पेज है, इसमें मान लें कि ये वाला पोर्शन मुझे चेंज करना है। नॉर्मली ट्रेडिशनल स्टाइल में क्या होता था कि जब हम इस पेज को कंटेंट को चेंज करना होता था तो सर्वर क्या करता था, हर बार जितनी बार इसके पेज को कंटेंट को चेंज करना होता था हर बार एक नया पेज सेंड करता था, यानी पूरा पूरा कंप्लीट पेज चेंज होता था, ना कि ये फ्रेगमेंट ऑफ पार्ट, यानी जिसका कंटेंट जो है केवल चेंज होना है वो चेंज नहीं होता था, पूरा पूरा पेज चेंज होता था। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे कि ऑब्वियस सी बात है, अगर ये क्वेश्चन मार्क वाला पार्ट अगर मुझे चेंज करना है तो वेब सर्वर क्या करता था, पूरा पूरा पेज, ये व्हाट इज अजैक्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी भेजेगा। बट हम चाहते क्या है, स्मॉल पार्ट को, फ्रेगमेंट को चेंज करें विदाउट रिफ्रेशिंग द कोड, यानी पेज को बिना रिफ्रेश किए हुए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, मेक्स वेब पेज मोर रिस्पॉन्सिव बाय एक्सचेंजिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा। अब आप समझ सकते हैं केवल फ्रेगमेंट ऑफ डेटा ही चेंज होगा। ठीक है, दूसरा क्या करें, अलाउ द वेब पेज टू चेंज इट्स कंटेंट विदाउट रिफ्रेशिंग द होल पेज। पेज हमें रिफ्रेश भी नहीं होगा और ऐसा लगेगा कि हम वेब एप्लीकेशन पे ना कि एक एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, वेब एप्लीकेशन लगेगा ही नहीं, क्या लगेगा, एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। चलिए भाई, अब बात आती है कि अजैक्स में कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो पहली बात तो ये कि अजैक्स अकेले काम नहीं करता। ठीक है, इसके साथ ये क्या क्या कंबाइन करता है, जावास्क्रिप्ट कंबाइन करता है, डॉम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल कंबाइन करता है, सीएसएस भी कंबाइन कर सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट। ठीक है, एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट जो है सबसे लास्ट पोर्शन में मैंने इसको रखा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो क्या करा है कि जावास्क्रिप्ट को चेंज, मतलब अजैक्स क्या करेगा, जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेगा जिसके थ्रू हम इवेंट को परफॉर्म करेंगे, और ये अजैक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। डॉम के थ्रू हम क्या करते हैं, एलिमेंट को मॉडिफाई करेंगे, उसके कंटेंट को चेंज करेंगे। जावास्क्रिप्ट के थ्रू इवेंट परफॉर्म करेंगे, डॉम के थ्रू उसके कंटेंट को चेंज करेंगे, यानी उस फ्रेगमेंट को चेंज करेंगे जिसमें चेंजेस हुआ है। सीएसएस के थ्रू उसको प्रेजेंटेशन देंगे, ये स्टाइलिंग देंगे, और ये काम करेगा कौन, एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट करेगा। अब ये क्वेश्चन बनता है ये कहाँ पर होता है, तो ये एक ऑब्जेक्ट है, प्रीवियड इनबिल्ड ऑब्जेक्ट है जो कि ब्राउजर में होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन बनता है कि अजैक्स का रियल में यूज़ कहाँ पर है। तो सब फेमस जो साइट्स हैं जैसे कि गूगल मैप, हम लोग क्या करते हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, देखिएगा गूगल मैप में आप देख सकते हैं, गूगल मैप में क्या है, यूजर कैन ड्रैग इंटायर मैप बाय यूजिंग द माउस रेदर देन क्लिकिंग ऑन द बटन, यानी गूगल मैप में भी इसका अजैक्स का यूज़ होता है। गूगल सजेशंस, जैसे हम लोग टाइप करना शुरू करते हैं और आपने देखा होगा ऑटोमेटिक जो है सजेशंस आने शुरू हो जाते हैं, वो भी क्या है, गूगल सजेस्ट में आता है। दूसरा, ये सजेशन का ऑफर देता है, एरो की वगैरह यूज़ करिए, नेविगेट करिए, रिजल्ट आ जाता है। जीमेल में भी क्या है, अजैक्स यूज़ होता है, और याहू मैप वगैरह में जो नया मैप बना है उसमें भी अजैक्स यूज़ होता है। तो आज डेट में लगभग बहुत सारी ऐसी साइट हैं जहाँ पर अजैक्स का यूज़ किया जाता है। अजैक्स का सबसे बड़ा बेनिफिट वही है जो मैंने अभी डिस्कस किया
कि विदाउट रीलोडिंग द पेज अब पीस ऑफ कोड विल बी अपडेटेड। पूरे वेबसाइट के कंटेंट को चेंज ना करा के, यानी पूरे होल पेज को ना भेज करके, बस पीस ऑफ कोड जिस कंटेंट में चेंज हुआ है बस उसी को भेजना, दिस इज कॉल्ड अजैक्स। ठीक है। अब नॉर्मली पहले क्या होता था, जो पहले के सर्वर होते थे वो नॉर्मली क्या करते थे, आप यहाँ देख सकते हैं कि मान लीजिए यूज़र है, यानी ब्राउजर इस पर चल रहा है, क्लाइंट है, और ये सर्वर है। सबसे पहला रिक्वेस्ट जाती थी सर्वर के पास, सर्वर क्या करता था, पूरा पूरा होल पेज, ये लिखा हुआ है फुल पेज रिस्पॉन्स सेंड बी सेंड टू द ब्राउजर। अब ज़बरदस्त समझिए, एक छोटा सा पार्ट चेंज करने के बजाय पूरा पेज चेंज कर रहे हैं, तो बैंडविड्थ यूटिलाइज हो रही है, बार बार उसको रिफ्रेश करना पड़ रहा है, कंटेंट बार बार पूरा हो रहा है, लोडिंग हो रही है, सर्वर पे इफेक्ट ज़्यादा पड़ रहा है। और अब क्या है, बस फ्रैक्शन ऑफ डेटा जो चेंज हुआ है बस उतना ही हम भेजेंगे, वो भी यूज़र को पता भी नहीं चलना है, विदाउट रिफ्रेशिंग, यानी पेज रिफ्रेश नहीं होने वाला है। ठीक है। अब ये काम कैसे करता है, चलिए इसके अंदर चलते हैं। तो हाउ अजैक्स वर्क, सबसे पहला काम यूज़र इंटरफेस, यानी यूज़र अपने ब्राउजर से रिक्वेस्ट करेगा जावास्क्रिप्ट क्लाइंट के थ्रू। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनेगा जिसका नाम है XML HTTP क्लाइंट, HTML HTTP रिक्वेस्ट। ये कहाँ पर बन रहा है, ब्राउजर क्लाइंट पे। ये क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट बनाएगा और उसके थ्रू फंक्शन कॉल करेगा। अब ये फंक्शन के थ्रू जब कॉल होगा तो ये रिक्वेस्ट जाएगी HTTP रिक्वेस्ट के फॉर्म में, कहाँ पर, सर्वर पे। HTTP रिक्वेस्ट हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल रिक्वेस्ट जाएगी। आपको पता है कि हमारा जो वेब एप्लीकेशन है वो पूरी तरीके से किस पे काम करता है, HTTP प्रोटोकॉल पे काम करता है। तो सबसे पहले HTTP प्रोटोकॉल किसके पास जाएगा, रिक्वेस्ट करेगा, यानी ब्राउजर ने रिक्वेस्ट किसको किया, वेब सर्वर को। वेब सर्वर पे जो सर्वर साइड लैंग्वेजेस हैं उसने क्या किया, हमारे क्वेश्चन को रीड किया, यानी हमारे रिक्वेस्ट को हैंडल किया, और रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग डेटाबेस से जो भी रिजल्ट हमें चाहिए था वो रिस्पॉन्स के रूप में निकाला, और फोर्थ नंबर पे इसको टेक्स्ट के फॉर्म में, XML के फॉर्म में या JSON फॉर्मेट में हमें सेंड बैक कर दिया। और जब ये भेजा गया तो मैंने उसको क्या किया, HTML CSS के थ्रू मैंने अपने वेब पेज पर डिस्प्ले अपडेट कर दिया। तो आप देख सकते हैं टोटल 6 स्टेप्स परफॉर्म हो रहे हैं। सबसे पहले इवेंट जनरेट होगा, HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, वो रिक्वेस्ट करेगा, सर्वर पे जाएगा, प्रोसेस करेगा, उसको रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद एक्सपेंस फॉर्म भेजा जाएगा XML HTTP फॉर्म में, और उसको फिर डिस्प्ले करा दिया जाएगा। चलिए इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं क्या करेगा। देखिए अजैक्स की जो प्रोसेसिंग है इसमें कर देंगे, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, प्रोसेस द रिटर्न डेटा। अब यहाँ पर क्या है, यूज़र ने क्या किया, ये डेटा अपडेट होना था, तो यहाँ पर एक इवेंट जनरेट हुआ वेब पेज पे। ये रिक्वेस्ट जो है कहाँ पर गई, सर्वर के पास, किसके द्वारा, HTTP रिक्वेस्ट सेंड टू द सर्वर यूजिंग XML HTTP ऑब्जेक्ट। ये थ्रू नेटवर्क जो है सर्वर के पास पहुंची। सर्वर ने क्या किया, प्रोसेस द HTTP रिक्वेस्ट एंड क्रिएट अ रिस्पॉन्स, एक रिस्पॉन्स बनाया और रिस्पॉन्स को सेंड बैक कर दिया किसके पास, ब्राउजर के पास, यानी क्लाइंट के पास, और उस क्लाइंट ने उस ब्राउजर को जावास्क्रिप्ट HTML या CSS के द्वारा उसको क्या कर लिया, डिस्प्ले करा दिया। तो ये पूरे टोटल स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को आपको बहुत ध्यान से याद रखना है कि कितने स्टेप्स परफॉर्म हो रहे हैं। और ये जो इंटरनली हो रहा है ये बैक एंड पोर्शन में हो रहा है, यूज़र को पता भी नहीं चलने वाला है, ये ऑटोमेटिक होगा। ठीक है, जावास्क्रिप्ट थ्रू बैक एंड में परफॉर्म होगा। यही अजैक्स की ब्यूटी है। अजैक्स क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है बट इंटरनली कर रहा है, और वो बैकवर्ड में, बैकग्राउंड में ये परफॉर्म कर रहा है। चलिए भाई, अब कितने प्रोसेस होंगे, तो सबसे पहले देखिए स्टेप्स कौन कौन से याद रखना है। क्लाइंट ने इवेंट परफॉर्म किया, XML का ऑब्जेक्ट बना, उसको कॉन्फ़िगर किया गया, रिक्वेस्ट को असिंक्रोनस फॉर्म में सेंड किया गया सर्वर के पास, सर्वर ने उस रिक्वेस्ट को हैंडल किया, उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट बनाया, रिजल्ट बनाया, और रिजल्ट को भेजा, प्रोसेस करके कहाँ पर भेजा, रिक्वेस्ट क्लाइंट पे, और क्लाइंट ने उसको डॉम को क्या कर दिया, अपडेट कर दिया। तो ये पूरे स्टेप्स थे, मैंने एक जगह पर पूरा कंबाइन कर दिया। आइए ज़रा अब चलते हैं इसके टेक्निकल पार्ट पे। ये तो हो गई कि अजैक्स होता क्या है। नेक्स्ट, अब इसका जो की स्टोन पॉइंट है, जो अजैक्स का सबसे मेन पार्ट है, वो है XML HTTP रिक्वेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बोला, इसके थ्रू, इसके बिना हमारा अजैक्स परफॉर्म ही नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन मतलब ये होता कहाँ है, मैंने अभी जस्ट बताया था थोड़ी देर पहले, ये ब्राउजर में इनबिल्ड होता है। ठीक है, जो भी लेटेस्ट और मॉडर्न ब्राउजर है सभी में। तो ये बिहाइंड द सीन क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है, और केवल ये देखिए लिखा हुआ, दिस मीन्स दैट इज पॉसिबल टू अपडेट द पार्ट ऑफ वेब पेज विदाउट रिलोडिंग द होल पेज। बनाएंगे कैसे ऑब्जेक्ट, तो वेर कीवर्ड वेरिएबल नेम इज इक्वल टू न्यू XML HTTP रिक्वेस्ट, इसके थ्रू एक ऑब्जेक्ट बनेगा, और जब ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो उसके अंदर कई सारे फंक्शन हैं और प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको देखते हैं। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट भेजेंगे कैसे, रिक्वेस्ट को भेजने के लिए एक मेथड यूज़ करेंगे जिसका नाम है ओपन। ये कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगा क्लाइंट और सर्वर के बीच में, और सेंड क्या करेगा, उस डेटा को सेंड करने का काम करेगा। तो भेजने के लिए, कनेक्शन बनाने के लिए सबसे पहले क्या यूज़ करेंगे, ओपन में मेथड का यूज़ करेंगे। ये XML HTTP रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट होगा डॉट ओपन। यहाँ पर मेथड में कौन कौन सा था, गेट और पोस्ट। गेट और पोस्ट आप लोग जानते होंगे, गेट क्या है, लिमिटेड डेटा ले जा सकता है, और पोस्ट क्या है, अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा एक बार में सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गेट हो गया। अगला कौन सा, URL, भेजना कहाँ है, उस फाइल का नाम या लोकेशन। ये फाइल और नाम किसका है, सर्वर का, किस सर्वर के किस फाइल पे जाना है, किस मेथड से लेके जाना है, कहाँ पर लेके जाना है। और बुलियन, इसको सॉल्व कैसे करना है, सिंक्रोनस मोड में या असिंक्रोनस मोड में। अगर इसकी वैल्यू है ट्रू, यानी अगर बुलियन में वैल्यू मैंने लिखा ट्रू, इसका मतलब ये असिंक्रोनस मोड होगा, और अगर फॉल्स लिखा तो सिंक्रोनस मोड होगा। आई होप अभी मैंने आपको डिस्कस किया था इस बारे में, आपको ये क्लियर होगा।
जैसे कि मैंने अभी बताया था सिंक्रोनस और सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट आता है XML सेंड। अब ये क्या करता है, कनेक्शन हो गया, रिक्वेस्ट को सेंड करने का काम सेंड करेगा। अगर आपने सेंड में कुछ पैरामीटर नहीं पास किया, इसका मतलब आपने मेथड गेट का यूज़ किया है। अगर आपने यहाँ पर पोस्ट का यूज़ किया तो यहाँ पर आपको कोई भी जो भी आप URL स्ट्रिंग या कोई भी आर्गुमेंट पास करना चाहें यहाँ से आप भेज सकते हैं। तो पोस्ट के केस में URL स्ट्रिंग यहाँ से भेजेंगे, और अगर आप गेट यूज़ कर रहे हैं तो डायरेक्ट आप भेज सकते हैं बिना यहाँ पर आर्गुमेंट भेजे हुए। ठीक है, चलिए इसका जब एग्जाम्पल करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होंगी बातें। आइए ज़रा, अब क्वेश्चन ये बनता है, रिक्वेस्ट तो चली गई, प्रोसेस भी हो गया, वो तो सिस्टम सर्वर करेगा PHP के थ्रू, JSP के थ्रू, ASP.NET के थ्रू, वहाँ प्रोसेस होगा। जब रिस्पॉन्स बैक आएगा सर्वर पे तो वो कैसे आएगा, तो दो तरीके से रिस्पॉन्स हो सकता है, या तो टेक्स्ट फॉर्म में, स्ट्रिंग फॉर्म में, या फिर XML या JSON फॉर्म में। तो अगर टेक्स्ट फॉर्म में आया तो रिस्पॉन्स टेक्स्ट के रूप में रिसीव करेंगे, अगर XML फॉर्म में आया तो रिस्पॉन्स XML में आएगा, तो उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद हम डिस्प्ले कराएंगे। ठीक है, तो ये कैसे होगा आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आता है कि इसके कुछ कोड्स होंगे, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें परफॉर्म हुई वो देखना है। तो XML HTTP रिक्वेस्ट जो है ना, ये काम करता है, देखो भाई सीधी सी बात है, जावास्क्रिप्ट पे काम होने वाला है, तो जावास्क्रिप्ट किससे काम करता है, इवेंट से करता है। तो वहाँ पर एक इवेंट है, उस इवेंट का नाम ही है ऑन रेडी स्टेट चेंज, यानी जब हमारा रेडी स्टेट चेंज की प्रॉपर्टी चेंज हो तब क्या हो, तो उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी ये तो इवेंट है। डिफाइंस अ फंक्शन टू बी कॉल्ड व्हेन द रेडी स्टेट प्रॉपर्टी चेंज, यानी रेडी स्टेट जो प्रॉपर्टी है वो चेंज होगी तो ये इवेंट परफॉर्म होगा। अब ये रेडी स्टेट क्या है, HTTP रिक्वेस्ट में जो भी काम हुआ है उसके बारे में जानकारी। जैसे 0, अगर स्टेट की वैल्यू आती है, रेडी स्टेट की वैल्यू होती है 0, इसका मतलब रिक्वेस्ट इनिशियलाइज ही नहीं हुआ, अनइनिशियलाइज्ड है। 1 अगर हुआ तो सर्वर कनेक्शन स्टैब्लिश हो चुका है, अगर स्टेट की वैल्यू 1 मिलती है सर्वर कनेक्शन हो गया है। 2 है तो सर्वर रिक्वेस्ट रिसीव भी हो गई है सर्वर पे। 3 है तो प्रोसेस भी हो गया, और 4 है तो रिक्वेस्ट फिनिश्ड, यानी प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और रिस्पॉन्स हमारा क्या है, रेडी है। यानी हमारे लिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, फोर्थ पार्ट। अगर ये सब कुछ हुआ होगा तभी ये फोर्थ पार्ट परफॉर्म होगा। तो इसका मतलब अब हमको जब भी चेक करना होगा तो हम किसको चेक करेंगे, फोर्थ वाले पार्ट को। ठीक है, तो ये देखिए अब बात आती है कि रेडी स्टेट के बाद क्या आएगा। अब डेटा किस फॉर्म में, रिस्पॉन्स टेक्स्ट में, XML में, और साथ ही साथ ये स्टेटस भी आता है। स्टेटस का मतलब होता है कि टास्क परफॉर्म हुआ कि नहीं हुआ, ये तो रेडी स्टेट बताता है। ये फाइल मिल रही है नहीं मिल रही, कौन सी फाइल, जो मैंने यहाँ पर URL में पास किया था, कहाँ गया, ये रहा URL में वो फाइल है कि नहीं है, ये कौन बताएगा, यहाँ से बताएगा स्टेटस में। तो अगर स्टेटस में ओके मिला यानी सब कुछ सक्सेसफुली ठीक है, फॉरबिडन है इसका मतलब हमें परमिशन नहीं है उस फाइल को एक्सेस करने की, और अगर 404 है इसका मतलब वो फाइल नॉट फाउंड है सर्वर पे। और ये स्टेटस है, ये न्यूमेरिक वैल्यू होगी 200, 203, 403, 404। अदरवाइज अगर टेक्स्ट फॉर्म में चाहिए तो ये मिलेगा स्टेटस कोड। अब क्वेश्चन बनता है ये सब है क्या, तो ये HTTP के क्या हैं, कोड हैं, HTTP रिस्पॉन्स कोड हैं। रिस्पॉन्स जो भी देता है HTTP प्रोटोकॉल के द्वारा, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जब हमारा वर्क करता है वेब पेजेस में, तो उसमें स्टेटस क्या देना है ये बताने का काम कौन करता है। स्टेटस आएगा क्या, 200 है, 200 मतलब ओके है, 403 है, फॉरबिडन है, 404 है, मतलब नॉट फाउंड है। ये कुछ कॉमन स्टेटस हैं जो HTTP हमें जनरेट करके देता है। इसकी अगर लिस्ट देखना चाहें तो विकिपीडिया पे आप एक बार देख सकते हैं कि कौन कौन से स्टेटस कोड्स होते हैं। चलिए अब बात आती है स्टेटस, अगर मैसेज चाहिए तो इससे, और स्टेटस कोड चाहिए तो इससे। ठीक है, नेक्स्ट अब क्वेश्चन बनता है कि एडवांटेज क्या होगा। तो आई थिंक अभी तक हम लोग एडवांटेज ही पढ़ रहे थे कि पेज कैन बी रिफ्रेश डायनेमिकली, ऑटोमेटिक रेफरेंस होगा, रिस्पॉन्स जो इंटरफेस होगा यूज़र का फास्टर होगा, मच लोड जो होगा फास्टर होगा बिकॉज द पेलोड इज मच स्मॉलर, क्योंकि उसका जो डेटा केवल पीस ऑफ डेटा आएगा। रिड्यूस द डिमांड फॉर बैंडविड्थ का यूटिलाइजेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि हम छोटे छोटे पार्ट्स ही हमारे पास आएंगे, पूरी पूरी फाइल ट्रांसफर नहीं होगी, पूरा पेज ट्रांसफर नहीं होगा, तो बैंडविड्थ हमारा अच्छा यूटिलाइज होगा और हमारा थ्रूपुट बढ़ेगा। अलाउ द वेब एप्लीकेशन टू बी मोर इफिशिएंट, मतलब मोर इफिशिएंट हो पाएगा, ज़्यादा थ्रूपुट दे पाएगा तो इफिशिएंट हो जाएगा। और ये जो है एक प्रोग्राम वेब एप्लीकेशन की तरह ना काम करके ये प्रोग्राम नॉर्मली एक एप्लीकेशन की तरह काम करेगा, जैसा लगेगा कि लोकल सिस्टम पे परफॉर्म किया जाएगा, कोई लोडिंग और रीलोडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। ये सारे क्या हो गए एडवांटेजेस जो कि बैक एंड में काम करते रहेंगे एजेक्स के द्वारा। कितनी स्पीड अप करेगा ये हम लोग अगले प्रोग्राम्स में देखेंगे। अगला वीडियो जरूर चेकआउट करिएगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा एग्जांपल्स इसके कैसे ये इसको परफॉर्म किया जाता है। बट अगर इसके ड्रॉबैक्स की बात करें तो कुछ ड्रॉबैक्स भी होंगे, जैसे कि प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। इसमें क्या हो रहा है, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी मतलब क्या हुआ कि इसमें जो है बैकएंड में सारा काम हो रहा है, तो इंटरनली यूज़र हैकर्स भी क्या कर सकते हैं, अपना इंटरनली बैकएंड में क्या कर सकते हैं, जाओ अजैक्स के थ्रू कुछ रिक्वेस्ट सर्वर पे ऑटोमेटिक भेज सकते हैं। तो ये प्राइवेसी सिक्योरिटी के लिए थोड़ा हैम्पर होगा। और यह बुकमार्क करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इसमें फ्रिक्वेंटली हमारा जो पेज है वो जो है ना अपडेट होकर के केवल पार्ट ऑफ डेटा अपडेट हो रहा है, तो ये बुकमार्क करना यूज़र के लिए थोड़ा सा फ्रेंडली नहीं है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये लो SEO फ्रेंडली है, बिकॉज SEO मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये फ्रेंडली है नहीं है
बिकॉज क्या है, बिकॉज ये है कि ये पेज ही रिफ्रेश नहीं हो रहा है। जब पेज रिफ्रेश नहीं होगा तो हिट रेशियो उतनी बार बढ़ेगा नहीं, हिट काउंट उतना बार बढ़ेगा नहीं, तो पेज का मतलब जो सर्च इंजन्स हैं उनमें इनकी लिंकिंग लिस्टिंग नहीं हो पाएगी, तो आपके वेब पेज को थोड़ा सा ये हैम्पर करेगा एसईओ पे। बट ओवरऑल इसकी स्पीड को मेंटेन करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कुछ बात याद रखिएगा। ड्रॉबैक्स आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें।